नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कछावा एक नया वीडियो लेकर फिर से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि जो पूर्व में जो वीडियो बनाया है उच्च माध्यमिक शिक्षा मध्य प्रदेश की चयन परीक्षा विषय हिंदी के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीके से उसमें बताया गया है और निश्चित रूप से जो है उसमें प्रश्न बैठेंगे। और आज अपन हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। मित्रों, जिस प्रकार पूर्व में पढ़ा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का जो प्रथम प्रारंभ किया गया है वो गारसा दी तासी द्वारा किया गया है, जिसमें कोई काल विभाजन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उसके बाद में जो है मिश्र बंधु का जो है इतिहास ग्रंथ आता है और उसके बाद में कई धीरे धीरे तरीके से अपन ने इतिहास ग्रंथों के बारे में चर्चा की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो 1927 में जो ग्रंथ लिखा गया था हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, और इसका प्रकाशन 1929 में हुआ, जिसका काल विभाजन जो है स्वीकार है। और किस किस प्रकार से पुनः अपन काल विभाजनों की चर्चा करते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है 12 भागों में जो है काल विभाजन किया गया है। मित्रों, यहाँ पर 10 दिए हुए हैं, लेकिन इनका जो है 12 भागों में काल विभाजन किया गया है। पहले काल को उन्होंने चारण काल कहा है और दूसरे को 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल कहा है और तीसरे को जायसी की प्रेम कविता, चौथे को ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवें को मुगल दरबार, छठे को तुलसीदास और सातवां काल विभाजन किया उन्होंने रीति संप्रदाय और तुलसी तुलसी के अन्य परवर्ती, और 9वीं 18वीं शताब्दी और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यह काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन इन्होंने जो है मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है, जिसका इन्होंने पहले को आरंभिक काल कहा है, जिसका समय माना इन्होंने 700 से 1444 विक्रम। आरंभिक काल के भी इन्होंने 2 काल विभाजन किए हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय माना इन्होंने 700 विक्रम से 1343 विक्रम तक, और उत्तर आरंभिक काल का समय माना इन्होंने 1344 विक्रम से 1444 विक्रम। इन दोनों के काल विभाजन को इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने 700 से 1400 विक्रम संवत माना है। और दूसरा काल विभाजन क्या इन्होंने 1445 विक्रम से 1680 विक्रम। इनके भी इन्होंने 2 काल विभाजन किए हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय इन्होंने 1445 विक्रम से 1560 विक्रम माना है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय इन्होंने 1561 विक्रम से 1680 विक्रम माना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है तीसरा काल विभाजन किया है अलंकृत काल के नाम से। अब अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 कालखंडों में बांटा है, एक पूर्व अलंकृत काल जिसका समय इन्होंने माना है 1681 विक्रम से
1790 विक्रम माना है। इसके बाद उत्तर अलंकृत काल, इसका समय माना इन्होंने 1791 विक्रम से 1889 विक्रम। इसके बाद चौथा काल विभाजन किया इन्होंने परिवर्तन का, जिसका समय माना इन्होंने 1890 विक्रम से 1925 विक्रम। और पांचवा काल विभाजन किया इन्होंने 1926 से विक्रम से आद्यावधि तक, अर्थात आज तक। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हिंदी साहित्य में सर्वसम्मानित है, अर्थात उन्हें स्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभ में इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। पहला वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्य काल, तीसरा उत्तर मध्य काल और चौथा आधुनिक काल। मित्रों, मैंने पहले भी बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो व्यक्ति हैं जिसने काल का दोहराकरण किया है, यानी कि काल विभाजन का दोहराकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इन्होंने प्रारंभिक तौर पे जो काल विभाजन किया था वो इस प्रकार से किया था कि वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। इसके बाद उन्होंने दोहरे कालखंड का विभाजन करते हुए उन्होंने आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल नाम से इन्हें संबोधित किया है। अब इन्होंने वीरगाथा काल का समय माना है या आदिकाल का समय माना है 1050 संवत से 1375 संवत तक। इसके बाद इन्होंने पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल का समय माना है 1375 से 1700। इसके बाद उत्तर मध्यकाल रीति काल का समय माना है संवत 1700 से 1900। उसके बाद आधुनिक काल और अर्थात गद्य काल का समय माना है 1900 से अब तक। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल। यानी कि प्रश्न ये भी आ जाता है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो विश्वनाथ प्रसाद ने इसका जो है नाम दिया है। और आधुनिक काल को इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भांति गद्य काल ही कहा है, अर्थात इन्होंने आधुनिक काल और भक्ति काल और आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है, वैसा ही किया है, किंतु इन्होंने जो है रीति काल को जो है उत्तर मध्य काल या श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। इन्होंने जो है वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया है, प्रारंभिक काल नाम दिया है और यही काल सर्वसम्मानित अर्थात हिंदी साहित्य के विशेषज्ञों द्वारा मान्य है। आदिकाल का समय माना इन्होंने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। इसके बाद भक्ति काल का समय माना है इन्होंने 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। रीति काल का समय माना इन्होंने 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल का समय माना इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के अब तक। यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो है हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन इस तरह से किया गया है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा।